लखनऊ में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने 751 दारोगाओं को नियुक्ति पत्र बांटा। सीएम योगी इस दौरान प्रदेश सरकार की ओर से पर्यावरण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यक्रमों का जिक्र भी किया गया। सीएम योगी ने कहा कि कल ही सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आया है, जिसमें किसी भी नौजवानों के साथ भेदभाव नहीं हुआ। सरकार प्रदेश के युवाओं के साथ खड़ी है। सीएम योगी ने कहा कि जो भी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा, उसकी जवाबदेही तय होगी। आपने कल देखा होगा, कल उत्तर प्रदेश में देश क्या दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती का परिणाम आया है। 60,244 पुलिस कार्मिक नियुक्त होंगे। एप्लीकेंट कितने थे? लगभग 50 लाख। अनुमान करिए, दुनिया के बहुत सारे देशों की आबादी नहीं है 50 लाख। यहां पे 50 लाख लोग आवेदन कर रहे हैं और नकल विहीन परीक्षा हुई। परीक्षा का परिणाम भी कल जारी हो गया। अगले 2 महीने के अंदर उनके वेरिफिकेशन की कार्रवाई, मेडिकल और फिजिकल फिटनेस की सारी कार्रवाई को संपन्न करते हुए उन्हें भी हम ट्रेनिंग सेंटर में आगे की प्रक्रिया के साथ जोड़कर के नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरी करते हुए ट्रेनिंग के लिए भेज। इतने पारदर्शी तरीके से भर्ती कभी नहीं हुई। अब वह समय गया जब उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती निकलती थी और महाभारत के रिश्ते एक साथ टपक पड़ते थे। हम लोगों ने इस पूरी भर्ती की प्रक्रिया से इस सारे नातेदारी रिश्तेदारी को एक तरफ किया और बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता हमारे परिवार का हिस्सा है और कोई भी भेदभाव उनके साथ नहीं होना चाहिए। किसी भी नौजवान के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी भी नौजवान के साथ अगर किसी भी स्तर पर भेदभाव हुआ तो जो भेदभाव करने वाला होगा उसको उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, ये वह तय कर ले। और आपने देखा होगा, इसीलिए सारी प्रक्रियाओं को उसी पारदर्शी तरीके से संपन्न किया जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक, संगठन चुनाव को लेकर बैठक। यूपी संगठन महामंत्री धर्मपाल भी पहुंचे। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी पहुंचे। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक हुई। हिमाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल पहुंचे। बीजेपी मुख्यालय विस्तार, रेखा वर्मा, राधा मोहन दास अग्रवाल भी पहुंचे। मंडल से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक के चुनावों की तारीखें तय की जाएंगी। संगठन चुनाव को लेकर वर्कशॉप का आयोजन होगा। बैठक में देश भर के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, संगठन मंत्री मौजूद होंगे। सभी राज्यों के प्रभारी, सह प्रभारी, मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष और चुनाव अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने यूपी में हुए उपचुनावों को रद्द कर दोबारा वोटिंग की मांग की है। एसटी हसन का आरोप है कि इस चुनाव में पुलिस ने मुस्लिमों को वोट नहीं डालने दिया। उन्होंने कहा कि हमने अपनी जिंदगी में ऐसा चुनाव नहीं देखा है। चुनाव महज दिखावा था। इससे पहले कल समाजवादी पार्टी के नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी चुनाव रद्द कराने की मांग कर चुके हैं। 100 मीटर दूर बैरिकेडिंग लगा के या खुद खड़े होके वोटर्स के वोटर आईडी कार्ड चेक कर रही है, उन्हें भगा रही है और किसी से कह रही है तुम 12 बजे आ गए, तुम 2 बजे आना, 2 बजे आ गए तो बोले 4 बजे आना। तो इतना डिस्करेज किया और सीसामाओं में तो डायरेक्ट कह दिया कि मुसलमानों के वोट नहीं पड़ेंगे। इस तरह का चुनाव हमने भी अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है। अरे चुनाव आते हैं जाते हैं, रिगिंग करके आप अगर चुनाव जीतते हैं तो लोगों में इज्जत आपकी कम हो जाती है। कल यूपी में उपचुनाव के नतीजे आने हैं और उससे पहले न्यूज 18 ने खास बातचीत में ब्रजेश पाठक ने कहा कि हम सभी 9 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। हमारे साथ में बात करने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, यादव फैमिली कंफ्यूज है। रामगोपाल यादव कह रहे हैं कुछ सीटों पर फिर से चुनाव होना चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 6 सीटें जीत रहे हैं और शिवपाल 9 सीटें अखिलेश यादव कह रहे हैं जीत रहे हैं, शिवपाल यादव कह रहे हैं 6 सीटें जीत रहे हैं। किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर जनता के बीच में गई और उत्तर प्रदेश के लाइन आर्डर को लेकर के जिस ढंग से जनता ने आशीर्वाद दिया है,
हम कह सकते हैं कि प्रदेश की 9 की 9 सीटें हम गठबंधन के साथ जीतने जा रहे हैं और कोई कन्फ्यूजन नहीं है। समाजवादी पार्टी बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है। ये अपने संभावित हार को देखते हुए फेस सेविंग के लिए तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें नकार दिया है। सर, अखिलेश यादव जिस तरीके से 9 सीटों की बात कर रहे हैं, शिवपाल यादव 6 सीटों की बात कर रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? उपचुनाव की फिर से चुनाव की बात कर रहे हैं राम गोपाल। मैं कह रहा हूँ ये आपस में पूरा परिवार कन्फ्यूज्ड है। उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से इन्हें नकार दिया है। सर, कैबिनेट की आज बैठक है, तमाम अहम प्रस्ताव होंगे, किस तरीके से देखते हैं, कितने फायदे? उत्तर प्रदेश में चतुर्मुखी विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पूरे राष्ट्र में नंबर 1 पर यूपी आए। इसके अलावा विभिन्न जो योजनाएं हैं उनको हम धरातल पर जन जन तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सर, अंतिम सवाल है, भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ उपचुनाव के नतीजे आने हैं, तैयारियों में जुटी थी, अब दूसरी तरफ संगठन का पुनर्गठन भी चल रहा है। अब लगातार सक्रिय रहते हैं संगठन के कार्यों में, किस तरीके से देखते हैं संगठन के पुनर्गठन को? भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए, नए कार्यकर्ताओं को अवसर देने के लिए, पुराने कार्यकर्ताओं के अनुभव को लेकर के आगे बढ़ने। मुरादाबाद में कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। पहले बैलेट पेपर की गणना होगी और बैलेट पेपर की मतगणना के बाद ईवीएम खुलेगा। कुल 30 राउंड में काउंटिंग होनी है। मंडी समिति परिसर में मतगणना होगी। पुलिस प्रशासन ने चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सभी तैयारियां पूरी की हैं। भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। और ज्ञानवापी केस से जुड़ी अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष से 2 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। हिंदू पक्ष की याचिका पर नोटिस जारी किया गया। वाराणसी कोर्ट से केस ट्रांसफर करने की मांग, 15 मामलों को हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई है। 17 दिसंबर को अब मामले की अगली सुनवाई होगी। यह अहम अपडेट आया है। सुप्रीम कोर्ट से हिंदू पक्ष की याचिका पर नोटिस जारी किया गया है। अब 17 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें मस्जिद कमेटी को भी नोटिस इशू किया गया है। मुस्लिम पक्ष से 2 हफ्ते में उनका जवाब मांगा गया है। वाराणसी कोर्ट से केस ट्रांसफर करने की मांग की गई है। तो ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी किया गया। मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। हिंदू पक्ष की याचिका पर नोटिस जारी किया गया है। ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई ये अहम अपडेट। गाजियाबाद में आज शिव शक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर श्री पंचदशनम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने एक वीडियो जारी करके अपना बयान दिया है, जहां उन्होंने संपूर्ण हिंदू समाज से शाहीन बाग और किसान आंदोलन की गलती न दोहराने का आह्वान किया। उन्होंने 24 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में तौकीर रजा के विरोध में अनवरत हनुमान चालीसा पाठ करने की अपील की। उन्होंने हिंदू समाज से सरकार का मनोबल बढ़ाने के लिए कट्टरपंथी जिहादियों के सामने खड़े होने का आह्वान किया। अगर अब भी हम नहीं जागे तो भारत में पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह अपना अस्तित्व खो सकता है। जितने भी जीवित हिंदू इस देश में हैं, वो रामलीला मैदान में पहुंचे, मैं भी पहुंचूंगा। वहां हम सभी सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। 1008 हनुमान चालीसा लगातार अनवरत हम लोग पाठ करेंगे। अगर धरने को ये अनिश्चितकालीन धरने में बदलते हैं तौकीर रजा, मौलाना तौकीर रजा, तो हम भी अपने हनुमान चालीसा को तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक ये दिल्ली में जमे रहेंगे। हिंदुओं, ये आपकी मर्जी है, आप हमारा साथ दो या ना दो, लेकिन ये समझ लो अब इन जिहादियों के सामने अड़कर खड़े होने के अलावा तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा है। अगर तुम लोग इनसे डर गए तो तुम्हारा वही हाल होना है जो अभी बांग्लादेश में हिंदुओं का हो रहा है, पाकिस्तान में लगभग हिंदुओं का हो चुका है, कश्मीर में हो चुका है, अफगानिस्तान में हो चुका है, ईरान में हो चुका है, सऊदी अरब में हो चुका है। पूरी दुनिया में जो हिंदुओं का हाल हो चुका है, अब वो तुम्हारा यहाँ भारत में होना है। अब भागने के लिए कोई जमीन नहीं बची है और ये इस्लाम का जिहाद पूरी दुनिया में फैलने वाला है, केवल भारत नहीं पूरी दुनिया में। अब लड़ सको तो लड़ो, वरना विनाश का इंतजार करते रहो। हमारा ये निर्णय है, हम लड़ते हुए मरेंगे।